नमस्ते, राम राम। आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो। अभी मैंने सोचा कल मैं वीडियो बनाने का ट्राई करी थी, लेकिन नहीं बना पाई, थोड़ी बिजी थी। बिजी क्या थी, मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, मेरी जॉब लग गई है। सो आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो कमेंट्स में। कहाँ लगी है और कैसे, क्या इंटरव्यू राउंड्स हुए, क्या कंपनी है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो मैंने सोचा, जनरली मेरे माइंड में कुछ चीजें आई है, मैंने सोचा मैं हमेशा जॉब्स के रिगार्डिंग दुबई बेस्ड चीजों के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ, बट अभी मैंने सोचा कि कुछ जो मेरे माइंड में आया इसके बारे में भी आपके साथ में मैं शेयर करूँ। तो समटाइम्स क्या होता है कि हम चीजों को ना ट्राई कर रहे होते हैं, जैसे मैं जॉब्स के लिए ट्राई करती थी बहुत, और बहुत ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस होता था, जो मैंने आपको एक अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया है कि माइग्रेन मुझे होना स्टार्ट हो गया था उसकी वजह से। तो अभी मैंने कैसे वो चीजों को ओवरकम किया है। मतलब क्या होता है कई बार कि बहुत ज्यादा सोच लेते हैं चीजों को लेके ना। ओवर थिंकिंग का मतलब ये है कि फालतू का चीजें सोचते हैं, मतलब ढंग का सोचे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे जॉब नहीं मिल रही तो हमको लगता है कई बार कि यार मेरे अंदर ही कोई कमी है क्या, लाइक शायद मुझे चीजें नहीं आती। फिर लगता है यार इतना काम क्या, इतनी चीजों का पता है, इतनी चीजें देखी, इतने लोगों से मिले हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्कुल ही निकम्मे नालायक है कि कुछ पता ही नहीं है। बट चीजें हमारे तरीके से काम नहीं कर रही होती। जैसे रिसेंटली अभी 1-2 दिन पहले मेरे पीजी में कुछ इंसिडेंट हुआ था, तो वो उसकी ना ही तो मैं विक्टिम हूँ और ना ही लाइक वो मैंने क्रिएट किया है कि, लेकिन फिर भी वो चीजें हुई है तो मैं सिर्फ उसको देख रही थी कि क्या हुआ है। तो ये समझ आया कि यार कभी भी कुछ भी चीजें होती है जो जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कल रात से मुझे फीवर है, मैं आज सुबह से उठ ही नहीं पा रही थी बिल्कुल, इतनी बॉडी पेन कर रही थी, हेडेक इतना हो रहा था। अभी मुश्किल से उठ के मैं कोशिश कर रही थी, जबकि नींद भी नहीं आ रही थी बॉडी पेन की वजह से, कि चलो उठती हूँ मेडिसिन खा लेती हूँ। मेडिसिन मैं लेके आई हुई हूँ, मतलब 2-3 दिन पहले मेरी पैरासीटामोल खत्म हो गई थी, मैं ले आई थी, कोल्ड की मेडिसिन भी थी। बट मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं बिस्तर से उठ के वो दवाई ले पाऊँ एटलीस्ट। सामने मैंने दवाई रखी थी, अभी फिर मैंने उठ के हिम्मत करके दवाई खाई है। दवाई खा के अभी थोड़ा खाना भी खाया है, क्योंकि खाली पेट तो वैसे भी दवाई वो नहीं करेगी। हाँ, 3-4 बिस्किट खा के दवाई खाई थी मैंने। फिर मैंने सोचा थोड़ा खाना खा लेते, और फिर अभी मैं छत पे आई हूँ कि थोड़ी धूप है तो एटलीस्ट थोड़ी देर मैं छत पे बैठती हूँ। फिर मैंने सोचा यार मैं वीडियो भी बना ही लेती हूँ। तो अभी जैसे क्या हुआ, अभी विंटर्स है, बारिश हुई है, कल परसों, कल सुबह से बहुत बारिश हो रही थी, दोपहर तक बहुत बारिश थी, ठंडा मौसम था, फिर और ठंड भी है, और मैं इंटरव्यूज के लिए जा रही थी। कितने दिन इंटरव्यू के लिए गई हूँ ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो बार बार इंटरव्यू के लिए मैं ऑफिस भी जा रही थी, इंटरव्यू अटेंड करने के लिए, डिफरेंट राउंड्स के लिए। तो एक वो होता है, शाम हो जाती है, आते जाते ठंड लगती है, ठंडी हवा होती है, मौसम आपको पता है, अभी तो सर्दियां हैं ही एटलीस्ट। कल बारिश हुई है तो फीवर हो गया, कोल्ड हो गया। तो ये चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं थी, ना ही तो सर्दी मेरे कंट्रोल में, ना ही बारिश मेरे कंट्रोल में, फिर भी इसने मुझ पे इफेक्ट डाला है, जबकि मैं चाहती नहीं थी ना कि ये मुझ पे असर डाले अपना कोई। तो समटाइम्स ऐसा ही होता है, चीजें आपके आसपास में हो रही होती है, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती हैं जिसका आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता कि आप उसको बंद कर पाओ, कुछ कर पाओ, फिर भी आप इफेक्ट होते हो उससे, स्ट्रेस में जाते हो, ओवरथिंक जाते हो, सोचते हो यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या चीजें ऐसे कर रही हैं। लेकिन आपके ऊपर क्या है, जैसे जो मैंने किया, मैंने सिर्फ मेडिसिन ली कि भाई मैं इतना कर सकती हूँ, मैं दवाई ले सकती हूँ, नहीं होती तो मैं मेडिकल से स्टोर से जाके लेके आती, बट मेरे पास थी तो इतना ही मैं कर सकती थी, अपने खाने का ध्यान रखूँ। तो आपको भी इतनी ही चीजें करनी होती हैं। जॉब नहीं लग रही है, जॉब के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो, क्या इंटरव्यू राउंड्स होते हैं उसके बारे में पता करो, उसके लिए सेपरेटली अपना कंटेंट देखो कि क्या कैसे आप उन चीज़ों को क्लियर कर सकते हो, कहाँ पे इंटरव्यू चल रहे हो उसके लिए पता कर सकते हो। अपने लेवल पे जो चीज़ें करनी चाहिए वो करो, बस चीज़ों को बाहर से आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। बुक भी पढ़ती हूँ मैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक में बताया था, जो करंटली मैं बुक अभी पढ़ रही हूँ वो ये वाली बुक है, सीक्रेट। ये एक्चुअली मैंने इसका हार्ड कवर मंगवाया था, लेकिन ये हार्ड कवर नहीं आया, ये देखो इसकी जैसी कॉपी आई है। फिर मैंने सोचा अगर इसको मैं वापस करूंगी तो वापस रिटर्न तो मैंने डाल दिया था एक बार, तो फिर कि रिटर्न होगी, फिर मैं इसका रिफंड आएगा, फिर मैं दोबारा से बुक ऑर्डर करूंगी, फिर दोबारा से नई बुक मंगाऊंगी, और वो भी पता नहीं सही आएगी कि नहीं आएगी। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी दुबई जाने से पहले, काफ़ी टाइम पहले मैं यूज़ करती थी, फिर मैंने फ्लिपकार्ट यूज़ नहीं किया था। अभी मैंने फिर से अकाउंट क्रिएट किया, फिर मंगाई है, तो आई डोंट नो मैंने पहले प्रोडक्ट मंगाया और ये इस कंडीशन में है, मतलब इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, कुछ वर्ड्स भी जो है इसके मिसप्रिंट है बीच बीच में। तो फिर मुझे था कि चलो यार अगर मैं रिटर्न कर दूंगी फिर बहुत टाइम लग जाएगा और मेरा मूड भी ख़राब होगा कि यार पता नहीं दूसरी बार भी अच्छी आएगी कि नहीं आएगी। तो मैंने इसको रख लिया, मैं पढ़ रही हूँ एटलीस्ट, ठीक है मेरे पास बुक तो एटलीस्ट पढ़ने के लिए। तो
ये भी लाइक हाँ, ये भी आप कह सकते हो कि भैया इस पे मेरा कंट्रोल नहीं था, मेरा काम था ऑर्डर करना, ऑर्डर मैंने कर दी अच्छी बुक, लेकिन जो जैसे डिलीवर हुई है वो हुई है, तो मैंने कहा मैं पढ़ लेती हूँ, बाद में इसकी जो ओरिजिनल अच्छी कॉपी है वो मैं बाद में मंगवा लूंगी। तो यही है, हम बहुत ये 2-3 एग्जांपल मैंने आपके साथ में इसी वीडियो में शेयर कर दिए। चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, बट आपको अपने अपने इमोशंस को, अपने माइंडसेट को कैसे उस सिचुएशन के हिसाब से आपको ढालना है, ये आप ही के ऊपर है। आप चाहे परेशान हो लो, दुखी हो लो, ऐसा क्यों हो गया, हार मानने का भी मन करता है, यार छोड़ो जाने दो, आज घर चलते हैं। जैसे मुझे आ रहा था कि यार जॉब्स का कुछ समझ नहीं आ रहा, चीज़ें नहीं हो रही है, तो चलो क्या करें, लेकिन घर जाना भी ऑप्शन, घर मतलब होम टाउन, अपनी फैमिली के पास, घर वालों के पास, बट वो भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक बार आप वर्किंग होते हो तो आपको कहता है यार मुझे काम करना, अपना एक होता है ना इंडिपेंडेंसी होती है, भैया अपना खुद ध्यान खुद रख सकते हैं एटलीस्ट। और अभी बच्चे तो है नहीं स्कूल वाले कि भाई पेरेंट्स पे आप डिपेंड हो पाओ। जो लोग वर्किंग है वो ये चीजें समझ रहे होंगे कि भाई आपके अंदर फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही आपको अलाउ नहीं करती है कि भैया किसी और के भरोसे जाके बैठ जाओ। तो एक ये चीज भी मेरे अंदर थी कि नहीं, ट्राई करते रहेंगे, जॉब तो बहुत है, मेरे लिए भी कोई ना कोई जॉब तो रखी ही होगी, भगवान ने लिखी होगी, अपने लेवल पे मुझे ट्राई करना है। तो मैंने किया भी, जॉब भी लग गई, और जिस कंपनी के लिए मैं चाह रही थी उसी कंपनी में जॉब लगी है। तो ऐसा होता है कि आपको सब्र रखना होता है, अपने लेवल पे तैयारी करनी होती है, बस अपना काम करते जाना होता है। हार मानने का मन भी करता है, बट फिर होता है कि यार नहीं, हार कैसे मान ले, मतलब वो हमारी धरती नहीं है हार मानने वाले लोगों की। हमने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है अपने, चाहे राजा महाराजा हो या चाहे अपने क्रांतिकारी हो जिन्होंने देश आजाद कराया था, ये मैं जो लिटरली फील करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। जो मेरी इंस्पिरेशन जो लोग रहते हैं रहे हैं, आई एम श्योर आप सभी लोग उनको जानते हो, बट कभी कभी होता है अपनी सिचुएशन में, अपनी प्रॉब्लम में हम वो चीजें भूल जाते हैं। तो वही खुद को रिमाइंड करवाने की जरूरत होती है कि यार कोई बात नहीं, स्ट्रगल होता है, हार्ड फेस हर किसी की लाइफ में आते हैं, मुश्किलें आती हैं। आपको कई बार, आप चाहे कितने इंटेलिजेंट हो, कितना शार्प माइंड हो आपका हो, फिर भी आपको लगता है यार कि चीजें ठीक क्यों नहीं हो रही है, तरीके से काम क्यों नहीं कर रही। जैसे मेरे को इतनी चीजों का पता है, इतनी मुझे नॉलेज है, फिर भी मैं क्यों उसका रिजल्ट अपने फेवर में नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो ठीक है, यही चीजें होती है, लाइफ लेसन यही होते हैं भाई, हमेशा आपके हिसाब से चीजें नहीं चलती हैं। आपको सेक्रीफाइस नहीं कहूंगी मैं कि सेक्रीफाइस करना पड़ता, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता उस सिचुएशन को, और अपने आप को ये नहीं कि भैया मैं तो तीर मार खान हूँ, मैं तो सब कुछ बढ़िया ही करता हूँ, बढ़िया ही करूंगी, ऐसा नहीं है। कई बार चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती, वो एक लाइफ लेसन होता है हमारे लिए सीखने के लिए। हो सकता है वो चीज हमारे लिए नहीं बनी हो, तो हाँ फिर लेकिन आपको रेडी होना होता है कि कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर हो रहा होगा, कहीं ना कहीं बन रहा होगा, जो सही टाइम आने पे आपके पास में पहुंच जाएगा। इस बुक के बारे में भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी अगले किसी वीडियो में, कि कैसे इस बुक ने हेल्प करी है मुझे मेरी जॉब पाने में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बट मैंने सोचा ये चीजें मैं आपको साथ में शेयर करूं, क्योंकि हम ऐसे परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, मैंने तो इतना ट्राई कर लिया फिर भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो दुखी और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के साथ में, बहुत सारों के साथ में भी ये चीजें हो रही होंगी, आपका कोई काम नहीं बन रहा होगा, आप सोच रहे हो कि यार क्यों नहीं बन रहा है, आपको वजह भी समझ नहीं आ रही होगी, बहुत आपने सर खपा लिया होगा, फिर आप ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, जैसे मैं भी गई थी एक टाइम पे। अभी मैं बहुत हद तक मैंने रिकवर कर लिया है, ओसीडी भी स्टार्ट आपको हो जाता है, तो वो भी मैंने ये समझो कम कर लिया है, उस पे वो नहीं करती हूँ मैं। तो मैं अपने आप को चाहती हूँ कि मैं अच्छा कंटेंट देखूँ, मैं पॉडकास्ट वगैरह देती हूँ, वीडियोस भी अगर यूट्यूब पे देखती हूँ तो अच्छा ही कंटेंट मैं कंज्यूम करती हूँ वहाँ पे, कि जिससे मेरा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग बने, अच्छा बने। फालतू की नेगेटिव चीज़ों पे मैं फोकस नहीं करती हूँ। न्यूज़ चैनल्स वगैरह मैंने सब कोई भी नहीं है मेरे, मुझे अपने उस पे होम पेज पे दिखता, ना ही मैं सर्च करती हूँ कि क्या कुछ चल रहा है। तो एक टाइम पे आपको हीलिंग की जरूरत होती है, मेंटली आपको हील होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आप एटलीस्ट खुद को हैंडल कर पाओ। बाकी चीज़ें अपने आप शॉर्ट आउट हो जाती हैं, बाहर की चीज़ें। अगर आप मेंटली रिलैक्स हो जाते हो और अंदर से काम होते हो तो फिर बाहर की चीज़ें अपने आप आपको दिखती है, सब कुछ सही तो हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। ठीक है, जो इंसिडेंट्स मैं बता रही थी कि कुछ हुआ था, वो मैं भी शेयर नहीं कर नहीं सकती, एक्चुअली मैं करना भी नहीं चाह रही हूँ, किसी का कुछ पर्सनल था वो। बट ठीक है, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ होता रहेगा, सबकी लाइफ में सेम चीजें नहीं होती, अलग अलग चीजें होती हैं। बट हमको ही उससे सीखना होता है कि आप कभी कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हो चीजों के लिए, लेकिन आपके साथ में हो रही होती है। अभी मुझे चक्कर आ रहे सच में, फीवर की वजह से मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, लेकिन मैं सोचा मैं ये वीडियो बना लेती हूँ। तो दवाई खाई हुई है, खाना मैंने खाया हुआ है, थोड़ी देर मैं छत पे आ गई हूँ, लेकिन मेरी सच में हिम्मत नहीं हो रही, चक्कर आ रहे हैं मेरे को बहुत। मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर मैं नीचे जाती हूँ। चॉकलेट भी अभी मैंने खाई है थोड़ी सी।
आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ आपका व्यू आपको शेयर करना चाहते हो आप इसके साथ में कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगी, अपनी जॉब के बारे में बताऊंगी। थैंक यू। राम राम।